हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम लवंशी। कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं पासवर्ड जनरेशन यूजिंग नंबर, कि आप किस तरीके से नंबर का यूज करके पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं इन पाइथन। दिस इज आवर क्वेश्चन, जनरेट लोकल पासवर्ड यूजिंग नंबर्स। क्वेश्चन इज सेइंग Ram Software Private Limited is a small company that deals with locals, has recently started manufacturing digital locks which can be locked and unlocked using password. You have been asked to work on the module that is expected to generate password using 3 input numbers. Right? So question is saying the 3 given input numbers will always consist of 3 digit each. हर एक नंबर में मैक्सिमम 3 डिजिट होना चाहिए और मिनिमम भी 3 डिजिट होना चाहिए. Then will be in range is greater than or equal to 100 and is less than or equal to 999. For example, 100 is less than or equal to input 1 is less than or equal to 999. जो 3 नंबर्स आप लेने वाले हैं, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, वो तीनों के तीनों नंबर्स किस रेंज में होना चाहिए? 100 और 999 के बीच में. राइट. द नेक्स्ट रूल्स फॉर द इनपुट नंबर्स. ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो ग्रीन कलर में लिखा गया है वही आपके टेस्ट केसेस होंगे. इफ द इनपुट नंबर्स इज लेस देन 100 and greater than 999 digits, then your program will print invalid number. कि आपने इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2 या इनपुट नंबर 3 तीनों में से कोई एक नंबर भी अगर 100 से ग्रेटर या उससे लेस 100 से लेस और 999 से ग्रेटर इंटर किया तो आपको क्या मैसेज देना है? इनवैलिड नंबर. इनपुट 1, इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2 और इनपुट नंबर 3 में से अगर कोई सा भी नंबर आपने 100 और 999 से की रेंज के बाहर का अगर आपने कोई नंबर इंटर किया तो क्या मैसेज देना है? इनवैलिड नंबर. सो नेक्स्ट, रूल्स फॉर क्रिएटिंग द पासवर्ड. तो ये चीज ध्यान रखिएगा, द पासवर्ड शुड बी मेड अप ऑफ 4 डिजिट. आपका जो पासवर्ड जनरेट होगा उस पासवर्ड में आपको कितने डिजिट होना चाहिए? 4. सो फर्स्ट, द यूनिट once position of the password should be the least of the unit position of the 3 input numbers. It means कि यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यूनिट पोजीशन पर आपको वो नंबर रखना है जो उन तीनों नंबर में सबसे स्मॉल हो. राइट. देन सेकंड, लेकिन यूनिट प्लेस में सारे डिजिट्स होंगे, अभी आगे हम एग्जांपल में देखेंगे, उससे अच्छे से क्लियर होगा आपको. Then second, the 10th position of the password should be the least of the 10th position of the 3 input numbers. तो जो 10th पोजीशन होगी तीनों नंबर से, उसमें से जो सबसे स्मॉल नंबर होगा वो आपको 10th पोजीशन पर रखना है. Then third, the 100th position of the password should be the least of the 100th position of the 3 input numbers. And last, the 1000th position of the password should be the maximum of all the digits in the 3 input numbers. सो ये आपको पासवर्ड क्रिएट करने के रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना रहेगा. राइट. सेकंड, अब इस एग्जांपल से समझिएगा, इससे आपको समझ में आएगा. इनपुट नंबर 1, अगर आपने इनपुट नंबर 1 में क्या एंटर किया? 123. नंबर 2 में क्या एंटर किया? 582. और नंबर 3 में आपने क्या एंटर किया? 175. तो 123, 582 या 175 में यूनिट प्लेस कौन सा होगा? 3, 2 और 5. जो फर्स्ट आपसे बोला गया कि जो पासवर्ड क्रिएट होगा उसमें जो यूनिट प्लेस पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपका यूनिट प्लेस पे आएगा. तो मुझे बताइए कि इन तीनों में 3, 2, 5 में सबसे स्मॉल नंबर क्या होगा? 2. इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो नंबर आपके सामने आ रहा है ना, सबसे लास्ट में 2 लिखा है. ये 2 आपका 3 to 5 में से स्मॉल है, इसलिए आपने यहाँ पर क्या रख दिया? 2. राइट. फिर क्वेश्चन में बोला गया कि 10th पोजीशन में से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो 10th पोजीशन में आप देखिए 10th पे क्या होगा? 2, 8 और 7. इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? अगेन 2. तो यहाँ पर जो सेकंड 2 आ रहा है आपका ये आएगा. क्यों? क्योंकि 10th पोजीशन में स्मॉलेस्ट नंबर हुई. देन थर्ड, 100 पोजीशन में भी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 1, 5 और 1. तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये आपका क्या आ जाएगा?
112 कैसे क्रिएट हुआ, आई होप आपको समझ में होगा। अब जो 1000 पोजीशन होगी उस पे आपको क्या लेके आना है, ये जो नंबर इंटर किया उसमें से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, तो मैक्सिमम नंबर क्या है 1 2 3 5 8 2 और 175 में 8, तो आपका जो आउटपुट होगा वो क्या आना चाहिए 8122, दिस इज योर पासवर्ड। ठीक, तो एक बार और देख लीजिएगा 325 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका 2, इसलिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पे आपने 2 लिख दिया, क्वेश्चन में बोला गया 287 10th पोजीशन है और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर अगेन क्या मिलेगा आपको 2, तो यहाँ पर आपका ये 2 आएगा। और 151 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1, तो और 1000 पोजीशन में इन नंबर्स में जो भी आपने इंटर किया उसमें जो भी मैक्सिमम होगा, तो 1 2 3 5 8 2 और 175 में मैक्सिमम क्या होगा 8, इस तरीके से आपको पासवर्ड जनरेट करना है। सो नेक्स्ट अगेन एक और एग्जांपल, मान लीजिए आपने इनपुट नंबर 1 में इंटर किया 190, इनपुट नंबर 2 में इंटर किया 267, इनपुट नंबर 3 में इंटर किया 853, तो इसमें यूनिट प्लेस पे सबसे स्मॉलेस्ट, पहले तो यूनिट प्लेस पे देखिए 190, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर आपको क्या मिलेगा 073 में स्मॉलेस्ट क्या होगा 0, इसलिए यहाँ पर जो पासवर्ड जनरेट हुआ उसमें यूनिट पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा 0। देन 965, इसमें स्मॉलेस्ट क्या होगा 10th पोजीशन पे, 965 में स्मॉल क्या होगा 5, तो यहाँ पर 10th पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा 5। देन 128 में 100 जो 100 पोजीशन होगी उसमें आपका स्मॉल नंबर क्या होगा 1, ठीक, और 1000 पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, इन सब में जो भी मैक्सिमम होगा, तो 190 267 और 853 में मैक्सिमम क्या है 9, तो इस तरीके से आपका जो पासवर्ड क्रिएट होगा वो आएगा 9150। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज द क्वेश्चंस, इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर इसका कोड देखेंगे। सो अब हमें क्या करना, 3 नंबर इनपुट लेना है, उसमें से यूनिट पोजीशन पे मिनिमम फाइंड करना है, 10th पोजीशन पे मिनिमम फाइंड करना है और 100 पोजीशन पे मिनिमम फाइंड करना है, और फिर जो तीनों नंबर इंटर किए उसमें से आपको मैक्सिमम फाइंड करना, दैट्स इट, राइट। तो आपने यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल बनाया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि अभी हम 3 नंबर्स लेंगे तो ऑब्वियसली आप लूप के थ्रू इनपुट लेने वाले हो। देन एक और लिस्ट, 2 लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, मैक्स नम, कि दोनों के दोनों किस टाइप के ऑब्जेक्ट है आपके लिस्ट टाइप के। दूसरा एक बुलियन वेरिएबल भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया और इसका नाम मैंने दे दिया, मान लीजिएगा टू कंटिन्यू, क्या नाम दिया आपने इसका टू कंटिन्यू, और इसको बाय डिफॉल्ट, मतलब ये जो वेरिएबल लिया है फॉर इस पर्पज से लिया है कि मैंने मान लीजिए जब मैं 3 नंबर इंटर कर रहा हूँ, अगर मैंने पहला ही नंबर 999 से ग्रेटर या 100 से लेस इंटर कर दिया तो मुझे बाद में यूजर्स इनपुट लेना ही नहीं, तो उस सिचुएशन में आप क्या दे दोगे कि सर इनवैलिड नंबर, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, राइट। सो इसलिए मैंने यहाँ पर एक टू कंटिन्यू नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो मुझे यूजर से 3 नंबर इनपुट लेना, तो मैं एक लूप चला दूंगा सिंपल सा फॉर आई, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे इन, और कितने नंबर इनपुट लेना है आपको 3, तो ये वाला लूप आपका कितने टाइम चलने वाला है, सॉरी रेंज फंक्शन यहाँ पर इस टाइप से आएगा आपका, देन कॉलन, राइट। और इनपुट लेना तो अब आप क्या लिख देंगे कि सर x इक्वल टू इनपुट, तो जैसे ये लूप चलेगा आपका, एक बार ये लूप जैसे ही एक बार मान लीजिए आपने इंटर किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 2 3, तो 1 2 3 इसमें आ जाएगा x में। अब इस x में जो आपने नंबर इंटर किया, मुझे ये चेक करना है कि वो 100 से ग्रेटर है होना चाहिए, और सॉरी 100 से लेस नहीं होना चाहिए और 999 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर एक्सेप्शन एंडिंग का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखा इफ इंट, और यहाँ पर आपने क्या पास कर दिया x, मैंने बोला कि आपने जो नंबर इंटर किया पहला, अगर वो 100 से लेस है, और या तो 100 से लेस हुआ या फिर वो 100 से क्या हुआ x, मैं इंट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जो नंबर इंटर करोगे वो एज अ स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पर इंट टाइप कास्टिंग की हुई है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 999। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या मैसेज दे देंगे कि सर प्रिंट
इनवैलिड नंबर, क्या मैसेज दिया आपने कि सर इनवैलिड नंबर। देन अब जो टू कंटिन्यू, अब जब आपको पता है कि पहले नंबर आपने 100 से लेस या 999 से ग्रेटर इंटर कर दिया, सो टू कंटिन्यू को आप क्या कर देंगे, फॉल्स। क्यों? क्योंकि अब आपको दूसरा नंबर इनपुट लेना ही नहीं है, सो टू कंटिन्यू इक्वल टू फॉल्स, राइट। देन ब्रेक, ब्रेक मतलब आपका लूप क्या हो जाएगा यहाँ से, टर्मिनेट। अब इफ के बाद आप क्या लगा देंगे, एल्स। मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं है, आपने जो नंबर इंटर किया वो 100 से लेस भी नहीं है और 999 से ग्रेटर भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपने जो लिस्ट ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें उस नंबर को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ऐड करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली कौन सा मेथड यूज कर लेंगे, अपेंड। लिस्ट में ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे, अपेंड। और यहाँ पर आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट भी क्या कर लेंगे, यूज। कि आपने क्या लिखा कि सर, ध्यान से देखिएगा ना इसको, इंट, क्यों? क्योंकि ये आपको नंबर जो है x, इंट n फॉर n इन x, ये आपको क्या करके देगा, ये आपको समझना है। क्या करेगा कि जो नंबर आपने इंटर किया है वो तो एज अ स्ट्रिंग ही है आपका। भाई अभी यहाँ पर जो x है, मैंने यहाँ पर कहीं भी टाइप कास्टिंग नहीं की, तो यहाँ पर ये नंबर मेरे लिए क्या होगा, एज अ स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ पर इस स्ट्रिंग से, जैसे आपने इंटर किया 123, मान लेते हैं कि मैंने क्या इंटर किया 123, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एज अ स्ट्रिंग एक एक कैरेक्टर आपको देता जाएगा और उसको आपने यहाँ पर क्या कर लिया, टाइप कास्ट कर लिया। मतलब आपने एक स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर को, पहले आपको क्या मिलेगा 1 2 3, तो इस लिस्ट में एज अ 1 2 3 क्या होता जाएगा, वो स्टोर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, कि हम इस तरीके से इसको यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अवेयर दिस कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, अब मैंने जैसे इनपुट ले लिया, अब इनपुट लेने के बाद मुझे इसमें से मैक्सिमम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पर अब आप मैक्सिमम फाइंड करने के लिए आप ऐसा लिख देंगे कि सर मैक्स नम, एक और लिस्ट ऑब्जेक्ट हमने लिया है, मैक्स नम डॉट अपेंड, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा कि सर मैक्स ऑफ, अब उस लिस्ट इंडेक्स में जो भी, अब मैक्स एक फंक्शन होता है जो आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है उस लिस्ट की, तो यहाँ पर आपने लिख दिया एल आई ऑफ आई, राइट। आई मतलब जी, आई की वैल्यू यहाँ पर 0 ही होगी फर्स्ट टाइम, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करेगा, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके आपको क्या कर देगा, यहाँ पर रिटर्न कर देगा, राइट। तो वो मैक्सिमम आपका मैक्स वेरिएबल में क्या होता जाएगा, स्टोर, ठीक। देन इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे एक्सेप्ट। बेसिकली एक्सेप्ट जो है एज अ एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट, कि सर हो सकता है कि इसमें कोई एक्सेप्शन हो, जैसे कि आपने नंबर में ऐसी कोई वैल्यू इंटर कर दी, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर प्रिंट इनवैलिड नंबर, ठीक, इनवैलिड नंबर। और यहाँ पर अगेन टू कंटिन्यू की वैल्यू आप क्या कर देंगे, फॉल्स। इट मे बी अ चांस टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, कि आपने कोई मान लीजिए आप इनपुट ही नहीं ले पा रहे, अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी आपको क्या मैसेज देना है, सो इनवैलिड नंबर। और यहाँ पर आप लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक। ये सारा का सारा काम अभी हम लूप के, तो ये प्रोसेस आपकी एक नंबर के लिए हुई, किसके लिए हुई है, एक नंबर के लिए, राइट। तो यहाँ पर मैक्स में क्या आ जाएगा, इस पहले नंबर का मैक्स, जैसे आपने इंटर किया 1 2 3, तो यहाँ पर मैक्स में आप अगर देखेंगे तो 1 by 1 इसमें ऐड होता जाएगा मैक्सिमम ऑफ दिस वन, ठीक। अब ऐसे ही नेक्स्ट टाइम ये लूप वापस एग्जीक्यूट होगा, हम मान लेते कि आपने
क्या नंबर इंटर किया होगा, 252, ये जो भी नंबर है 253 लाइक दिस, या 253। सो यहाँ पर सेम प्रोसेस इसके लिए भी होगी। फिर मान लीजिए आपने इंटर किया 190, तो सेम प्रोसेस आपकी इसके लिए भी तो ये वाला जो लूप है बेसिकली आपका कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, 3 टाइम, और उसमें से मैक्सिमम फाइंड करके आपको दे देगा। मतलब मैक्सिमम वाला काम आपका इस मैक्स नम नाम की जो लिस्ट बने, और लास्ट में आप इसमें से भी मैक्सिमम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो एक एक करके सारे तीनों नंबर का मैक्सिमम फाइंड करके इसमें ऐड कर दिया, राइट। तो यहाँ पर उस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को आपने ऐड किया। अब हम यहाँ पर इस लूप के बाहर आएंगे। ये हम मान के चल रहे हैं कि आपने थ्री नंबर्स क्या कर लिए, इनपुट ले लिए। चाहे तो आप इसको एग्जीक्यूट करके भी देख लीजिएगा, ठीक। जैसे आपने इंटर किया 1 2 3 3 4 5 6 7 8, ये आपसे बराबर 3 नंबर। अब इसमें आप चेक करिएगा कि अगर आपने ऐसा नंबर इंटर कर दिया, जैसे मैंने फर्स्ट वाले में इंटर कर दिया 34 या 100 से लेस है, तो क्या मैसेज दे देगा, इनवैलिड नंबर। तो ये एक टेस्ट केस आपका यहाँ पर पास हो जाएगा, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर इनपुट लेने वाला काम कर चुके हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है कि अब आप लूप के बाहर आएंगे। कैसे चेक करेंगे कि आपने तीनों नंबर इनपुट ले लिए? क्यों? क्योंकि अगर टू कंटिन्यू की वैल्यू आपको क्या मिलती है, ट्रू। फिर टू कंटिन्यू ट्रू कब होगा, जब आपने प्रॉपर वो 3 नंबर्स यूजर से इनपुट ले लिए होंगे। सो यहाँ पर आपने लिखा टू अंडरस्कोर कंटिन्यू, बुलियन टाइप का वेरिएबल था, तो ऑब्वियसली ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपने इसको ट्रू मान के चला। अगर ये ट्रू है तो क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ, किस नाम से, नम नाम से, और उसको इनिशियली किससे किससे इनिशियलाइज कर दो, स्ट्रिंग टाइप का आपने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है, ठीक। अब आपको क्या करना है कि ये जो तीनों नंबर्स हैं, तो यूनिट प्लेस का आपको मिनिमम नंबर फाइंड करना है, फिर वन प्लेस का मिनिमम नंबर फाइंड करना है, फिर मतलब यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस, और 1000 प्लेस में से आपको मैक्सिमम फाइंड करना, दैट्स इट, ठीक। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करवा लेंगे कि सर, अगेन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप लगाए। क्यों? क्योंकि 3 नंबर से यूनिट प्लेस से मिनिमम फाइंड करना है, 10 प्लेस से मिनिमम फाइंड करना है, और 1000 प्लेस से आपको मिनिमम फाइंड करना है, दैट इन रेंज। और यहाँ पर आपने क्या पास कर दिया, 3। क्यों? क्योंकि 3 नंबर से अब आपको पता है कि जैसे मैक्सिमम फंक्शन यूज किया वैसे ही आप मिनिमम फंक्शन यूज कर लेंगे। तो जब आई की वैल्यू, अब आपको पता है लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इंडेक्सिंग आपको पता है, 2 डायमेंशनल एरे की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम फाइंड करेंगे, मैक्सिमम तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो आप उसको क्या करते जाएंगे, कॉन्कैटिनेट करते जाएंगे। तो आपने लिखा कि सर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो नंबर एज अ नम वेरिएबल लिया वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो आप यहाँ पर एक मिन फंक्शन यूज कर लेंगे। ये जो मिन फंक्शन है, ये आपसे, जैसे कि मैंने 3 आर्ग्यूमेंट पास किए, li ऑफ 0, आई मतलब 0, तो 0 0 इंडेक्स। और इसके बाद आपने फिर वापस क्या यूज किया, कॉमा। ये 2D एरे टाइप से आपका वर्क कर रहा है, 1 ऑफ आई, और उसके बाद li 2 ऑफ आई। अब आई की वैल्यू अगर 0 हुई तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिकली जो ये नंबर है ना, फॉर एग्जांपल आपने एंटर किया 1 2 3, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये ना, 4 5 6 और 6 7 8, तो यहाँ पर ये जो 1 होगा ये 0 0 इंडेक्स पे होगा। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, 0, और तो एक 0 तो यहाँ ऑलरेडी रखा हुआ है, और आई की वैल्यू भी 0, तो 0 0 इंडेक्स पे क्या होगा, दिस वन, राइट। फिर नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, और इसकी वैल्यू आई है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 होगी, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 1 0 की। तो इस टाइप से आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक। तो ये आपको क्या करेगा, एक बार में जैसे आपने नंबर इंटर किया 1 2 3, तो 1 2 3 में से आपको पहले यूनिट प्लेस, फिर 10 प्लेस,
और 100 प्लेस का मिनिमम फाइंड करके आपको इस नम में ऐड करके दे देगा, राइट। अब जैसे ही आप किसके बाहर आएंगे, इस लूप के बाहर, ठीक। और आप यहाँ पर क्या लिख देंगे कि सर प्रिंट, भाई आपके पास नम में तो सारी चीजें मिली गई होगी, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग इज अ नम। अब आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए आपने क्या किया कि सर मैक्स, किसमें से मैक्सिमम, ये जो मैक्स नम आपने लिखा ना उसमें से, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, मैक्स नम एंड प्लस व्हाट, राइट। बट अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रिंट फंक्शन है, इसमें एज आप स्ट्रिंग में प्रिंट करवाएंगे, तो आपने यहाँ इसको स्ट्रिंग में क्या कर दिया, टाइप कास्टिंग, ठीक। और देन प्लस वॉट नम, नम तो वैसे ही ऑलरेडी स्ट्रिंग ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ अगर आप दोनों प्रिंट स्ट्रिंग है तो आप उसे कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। सेव कर लीजिएगा और इसको पहले रन करिए, ठीक। सो नंबर हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या, 190, आप पहले इंटर करके देखिएगा 190। दूसरा नंबर आप इंटर करेंगे 267, तीसरा नंबर आप इंटर करेंगे 853, 853। तो आपका आउटपुट क्या आ रहा, 9150, राइट। और जो दूसरा क्वेश्चन था आप उसका एक ये 1 2 3 वाला भी हम एक बार और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसमें आपके सारे टेस्ट केसेस क्या हो जाएंगे, पास। वापस आपने रन किया इसको, और रन करने में आप पहले इंटर करेंगे 1 2 3, देन दूसरा आप इंटर करेंगे 582 और तीसरा आप क्या इंटर कर देंगे 175। तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए 8122। सो इस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।